जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जमीन घोटाले में घिरे हुए रॉबर्ट वाड्रा अब पहलगाम हमले पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं और बुरे फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बयान ही ऐसा दिया था जो बेहद विवादित और आपत्तिजनक था। और अब स्थिति ये है कि रॉबर्ट वाड्रा सफाई मांगते फिर रहे हैं, मौन रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ याचिका दायर हुई है, जिस पर 2 मई को यानी कि आज सुनवाई है। और रॉबर्ट वाड्रा ने जो जो बोला है वहां पर उसकी चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आदेश भी आ सकता है, और आदेश किसी भी तरह का हो सकता है। इसीलिए पहले से ही सफाई देने में जुटे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि उन्होंने बयान ही कुछ ऐसा दिया था। उन्हें राजनीति का चस्का भी लगा हुआ है। अभी जमीन घोटाले में घिरे हुए हैं, उसमें पूछताछ चल रही है ईडी की, तब भी राजनीतिक बयान दे रहे थे कि मैं जब भी देश की बात करता हूं, मैं जब भी मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी बात करता हूं, तभी मेरे खिलाफ ये सब होता है। कांग्रेस की तरफ से कोई उनके पक्ष में नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपने ही राजनीतिक बयान देने में लगे थे। अब उन्होंने पहलगाम हमले पर भी यही किया। हालांकि बोला तो उन्होंने वही जो कांग्रेस की लाइन है, जो कांग्रेस हमेशा से ऐसे मामलों में बोलती आई है, ऐसे हमलों पर बोलती आई है। लेकिन इस वक्त माहौल अलग है, सेंटीमेंट अलग है, और हिंदुस्तान भी थोड़ा बदल चुका है, तो कांग्रेस ने अपनी लाइन थोड़ी सी बदल ली है, थोड़ा सा मुंह बंद कर लिया है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को क्या पता, रॉबर्ट वाड्रा तो वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोलती आई है, और उन्होंने यही बोला कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक डरा हुआ है, यानी कि मुसलमान डरे हुए हैं, परेशान हैं, या हिंदुत्व की बात हो रही है, मुसलमानों को उनके साथ गलत महसूस हो रहा है, इसीलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। क्योंकि जो इस्लामिक संगठन है उन्हें लग रहा है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए भारत में ऐसा हमला हुआ है हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान था, जो कि हिंदू आतंकवाद की बात कांग्रेस करती रही है, यानी कि हिंदू ही अपने ऊपर हमले के लिए भी हिंदू ही जिम्मेदार है, मुसलमान तो पीड़ित ही है इनके लिए। वो हमला करे ना करे, उसके ऊपर हमला हो चाहे जो हो, वो ही पीड़ित रहेगा, और हिंदू हर तरह से गुनहगार ही रहेगा इनके लिए। और यही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अपने ऊपर हमले के लिए भारत का हिंदू ही जिम्मेदार है, और इन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया, आतंकवाद को क्लीन चिट दे दी, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, इन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को क्लीन चिट दे दी कि जो धर्म देखकर हिंदुओं को मारा गया है उसमें भी इन्हें कुछ गलत नजर नहीं आया, इसमें भी हिंदुओं की ही गलती नजर आई। और वो भी ऐसे समय में इन्होंने बयान दिया जब ये हमला हुए 1 दिन 2 दिन बीता था, लोगों में इतना सेंटीमेंट हावी था, लोग इतने भावुक थे कि ऐसे बयान जो है वो किसी भी तरह की स्थिति पैदा कर सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए ही मुसीबत बन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे संवेदनशील समय में ऐसा उन्होंने गैर जिम्मेदाराना, इस तरह का उन्होंने पक्षपाती बयान दिया है, सांप्रदायिक बयान दिया है, जिसको लेकर कई हिंदू संगठन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जिसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का संगठन भी है, और कई हिंदू संगठन हैं जिन्होंने इनके बयान पर कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए कहा है कि ये बयान एक तो सांप्रदायिक बयान है, दूसरा ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देता है, उनका भी इल्जाम जो है वो हिंदुओं पर डाल रहा है, हिंदुओं पर हमले के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तीसरा ये कहीं ना कहीं गजवाए हिंद का समर्थन करता है, यानी कि भारत की विजय, इस्लाम द्वारा भारत की विजय, गजवाए हिंद यही है, ये उसका समर्थन करता है, उसको बढ़ावा देता है कि यहाँ पर आतंकवादी हमले करते हैं, इस्लामिक हमला होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, और ये वहां पर उसको समर्थन करते हैं, और उसके लिए इन आतंकवादियों की एक बार भी आलोचना नहीं करते, कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा देते हैं। इन सब बातों को देखते हुए इनके खिलाफ याचिका दायर हुई है और जांच की मांग की गई है कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए। क्या इनके उनसे लिंक है? क्योंकि ये पैटर्न है, क्योंकि भारत में यही होता है कि पहले आतंकवादी हमला होता है, ये साफ पता है कि पाकिस्तान ने कराया है, इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकी संगठन शामिल है, थोड़े से आंसू बहाए जाते हैं, और उसके बाद फिर वापस भारत में ही हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान और आतंकवादियों से लोगों का ध्यान भटक जाए, और वो फिर उनके खिलाफ सख्त कदम ना उठाए जाए, और फिर से वो यही हमला कर सके। ये पूरा एक चेन है, और ये बार बार दोहराई जाती है, और यही जो है रॉबर्ट वाड्रा के बयान से ही ये दिखता है। और देखिए, रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत मायने रखता है। उनका कद है,
जिस पोजीशन नहीं कहेंगे, जिस परिवार से वो जुड़े हुए हैं वो बहुत मायने रखता है। ये बात कोई आम आदमी कहता तो अलग बात होती, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो कि गांधी परिवार के दामाद हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, उन्होंने ये बात कही है। वो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। इससे कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि रॉबर्ट वाड्रा यानी कि गांधी परिवार के बीच इस तरह के विचार भी है, गांधी परिवार के एक व्यक्ति में। और वो गांधी परिवार जो जिनका एक बेटा जो है वो शैडो पीएम कहता है अपने आप को, यानी कि देश चलाने की, देश का पर शासन करने की ये लोग चाहत रखते हैं। और उस पर भी रॉबर्ट वाड्रा के बयान की इन्होंने कोई निंदा नहीं की, अपने आप को उनसे अलग भी नहीं किया, उनका व्यक्तिगत बयान भी नहीं कहा, और ये उस वक्त तक इन्होंने चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब जब कोर्ट में केस हो गया है, एसआईटी की जांच हो रही है, तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मेरे बयान की गलत व्याख्या हो गई है, इसे गलत तरीके से समझा गया, मेरे इरादों को गलत समझा गया, तो अब मैं मौन धारण करके इंतजार करता हूं। अब मैंने मौन करने का फैसला किया है, इंतजार करने का फैसला किया है। अब मौन तो धारण करेंगे ही, क्योंकि मामला उल्टा जो पड़ गया है, कोर्ट में केस है, सेंटीमेंट इसके खिलाफ है, और कांग्रेस को सीधे राहुल गांधी को ही भुगतना पड़ता, तो हो सकता है कि अंदर से गांधी परिवार, सोनिया गांधी ने कह दिया हो कि भाई चुप कराओ वरना फजीहत हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर इस बयान का खंडन नहीं किया है। पर रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं, और इस सुनवाई में अगर उनके खिलाफ इसमें जांच के आदेश आ गए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, तो एसआईटी उन्हें सीधे दबोचेगी। रॉबर्ट वाड्रा को फिर जांच शुरू होगी बयान की कि किसका समर्थन करने के लिए आप ये बयान दे रहे थे। ऐसे समय में जब देश में पूरा देश एकजुट है, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है, तो तुम जो है हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्या कहीं से पैसा आ रहा है, क्या कहीं से कोई आदेश आया है, क्या पाकिस्तान से कुछ जुड़ा हुआ है, क्या कोई आतंकी संगठनों से कुछ जुड़ा हुआ है, हालांकि कैसे आपने ऐसा बयान दिया है। अब जांच के भी आदेश हो सकते हैं, एफआईआर के भी आदेश हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि केजरीवाल के मामले में हुआ था, कोर्ट के जरिए एफआईआर हुई, डायरेक्ट एफआईआर की कोशिश की गई थी, हुई नहीं। उनके ऊपर ऐसे होर्डिंग्स लगाने का मामला था जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया, इस तरह के विज्ञापन दिए गए, तो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया, फिर एफआईआर हुई। रॉबर्ट वाड्रा पर भी एफआईआर हो सकती है। अब दो मामले में फंस गए हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ दो केस खुल गए हैं। एक जमीन घोटाला अलग चल रहा है, जिसमें 3 बार ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, और पूरे मामले की कलई भी खुल गई है कि कैसे कैसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने, इन्होंने किस तरह से नियमों को तोड़ा मरोड़ा। रॉबर्ट वाड्रा के लिए जो सरकारी काम महीनों में होते थे वो चंद दिनों के अंदर हो गए, और कैसे सस्ती जमीन खरीद के महंगी बेची गई। ईडी की तरफ से जो मीडिया में आया, मीडिया रिपोर्ट्स में आया, तो ये कई चीजें सामने आई कि किस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया है, रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप क्या है, और पूछताछ हुई वो अलग। और उस वक्त भी कांग्रेस इनके साथ दिख नहीं रही है, तो ऐसे ही परेशान है रॉबर्ट वाड्रा। तो एक केस पहले ही खुला पड़ा है, ईडी पूछताछ करते करते गिरफ्तार भी कर सकती है, और इसके बाद अब ये केस भी खुल जाएगा। और मामला तो इसमें देखिए फिर धाराएं लगेंगी, एफआईआर होती है तो फिर तो अलग बात है, फिर तो उसमें मामला देशद्रोह का भी आ सकता है, सांप्रदायिक तनाव का भी आ सकता है। बीएनएस की अलग अलग धाराएं हैं जो इस तरह के मामलों से डील करती हैं, और उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। अगर लग जाए तो रॉबर्ट वाड्रा को भी ये झेलना पड़ सकता है। और अब ये मामला नहीं है, अब ये माहौल नहीं है कि जो 2014 से पहले था कि जीजा जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब जीजा जी को सब कुछ झेलना पड़ेगा, जो उन्होंने बहुत फायदे उठाने थे वो उठा लिए। अब ईडी भी पूछताछ के लिए बुलाती है, मीडिया भी इनसे सवाल करता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होती है, प्रियंका वाड्रा को जवाब देने पड़ते हैं। तो अब वो गांधी वाली प्रिविलेज नहीं इनको मिलने वाली है। अगर इतना सब हो सकता है तो एफआईआर भी हो सकती है, और एसआईटी की जांच भी हो सकती है, नहीं तो माफी भी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदू समुदाय पर सवाल उठाया है, तो जवाब तो देना ही होगा। तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सुनवाई है, और इस सुनवाई में अब कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेता है, इसमें इनके बयान के जरिए इनको जवाब देने के लिए भी कहा जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा भी अपना पक्ष रखे, पुलिस को भी कोई आदेश इसमें दिया जा सकता है। अब तो ये देखना होगा, सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बुरे फंसे हुए हैं, और इसीलिए अब चुप रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और मौन धारण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। आपने अपमान किया है हिंदुओं का, तो इस अपमान का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।